हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है कि आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जियों का अटैक हो रहा है, आप कैसे जानें। छोटी छोटी बातें होती है, आपको जान लेना चाहिए। तो मेरे साथ एक हफ्ता तो नहीं हुआ, चार पाँच रोज़ हो गए, क्योंकि कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ आपके पास होती रहती है। वो पता चल जाता है कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर अटैक कर रही है। क्योंकि जब हम साधना के रास्ते पर चले होते हैं, हम अंतर्मुखी हो जाते हैं, तो हमें रोका जाता है। नेगेटिव एनर्जियाँ किसी न किसी रूप में आकर हमें रोकती है, लेकिन हमें नहीं रुकना। हमारा ये दुर्लभ जन्म है। तो मेरे साथ ऐसा होता है कि पहले मेरी प्रेस सड़ गई। हालांकि ये नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ कि आपने इन सिम्टम को देखना है। उसके बाद एक पंखे के फर टूट गए। मुझे एंजल ने बचा लिया। मैं नीचे रसोई में खड़ी थी, किचन में खाना बना रही थी, तो मैं दूसरा पंखा चलाने चली गई, ये थोड़ा दूर है। जब मैं उसको चलाने आई तो उसके पर टूट गए, प्लास्टिक के थे। अगर मैं वहाँ होती तो मेरे चोट लग जाती। यूनिवर्स आपको सिम्टम भी देती है और बचाती भी है। तो मैंने उसी वक्त अपने एंजल का शुक्रिया अदा किया कि थैंक यू एंजल, आपने हाथ देकर मुझे रख लिया। आपके साथ भी कोई ऐसी बातें होती होगी, तो आपने उनके द्वारा पता कर लेना है कि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। तो मैं सभी साधकों से बेनती करती हूँ कि जो भी मैं आपको वीडियो डालती हूँ, जो गाइडेंस देती हूँ, उसमें कोई भी आपको खराबी लगती है? बस इतना पूछना चाहती हूँ। कोई नेगेटिव बात मैं नहीं करती, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव करती हूँ, क्योंकि नेगेटिविटी को तो हमने ख़त्म करना है। पहले अपने अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म करना है, फिर आपके परिवार वालों की, फिर आसपास, फिर जितने भी साधक आपके पास जुड़े हुए हैं, कोशिश होती है कि उनकी नेगेटिविटी दूर करें। तो आपको पता चल जाता है कि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी, हैवी एनर्जी आपके पास आ रही है। कई बार आपके बच्चे ही रोकना शुरू कर देते हैं। तो मैंने पॉडकास्ट दिया ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि हम झूठ बोलना तो जानते ही नहीं। ये तो पहले दिन से नहीं सिखाया गया हमें। जिन आत्माओं की जागृति कराई जाती है वो बहुत पवित्र आत्माएं होती हैं। हालांकि इंसानी जन्म में उनसे भी गलतियां होती है, मेरे से भी हुई होंगी। मैं भी एक इंसान हूँ, अनजाने में। क्योंकि 60 साल तक तो मुझे भी नहीं पता था। मेरे अंदर सेवा भाव था। गुरुद्वारा साहब सेवा करते थे, मेरे माँ बाप करते थे, मेरी मदर इन लॉ करती थी, दादी करती थी, उनसे जो प्रसाद मिला हुआ है। जितना हो सके नाम जप भी करते थे। गुरुद्वारा साहब में गुरुपुरब होता है तो 3 दिन वही सेवा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हमारी मदर इन लॉ ने सिखाया है, हमारी माँ ने सिखाया है। तो उसके अलावा फिर 2020 में ट्विन फ्लेम जर्नी मिली, तो उसके बाद मैं अंतर्मुखी हो गई। अंतर्मुखी का मतलब अपने आप को खोजना कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, इस अर्थ पर क्या करने आए हो, क्यों आपको मृत्यु लोक में आना पड़ा, आपका असली घर कहाँ है। वो स्टेप टू स्टेप आपको कोई ना कोई अदृश्य शक्तियाँ गाइडेंस देती है। ये ऐसा टॉपिक है कि ऐसे नहीं कि आज आपकी आत्मा की जागृति हुई कि आपको शक्तियाँ प्रदान हो गई। ये साधना का रास्ता बहुत मुश्किल है, बहुत आपको तोड़ा जाता है। मुझे तो 50 साल से एक्सपीरियंस हो चुका है इन चीज़ों का। अगर मेरे साथ कोई नेगेटिव चीज़ होती है ना, उसके पीछे पॉजिटिविटी बहुत बड़ी होती है। कुछ ना कुछ मुझे मिलना होता है उसके पीछे। बहुत मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं, बहुत दुख देखे हैं, लेकिन दुख के बाद फिर सुख भी आता है। जब हमारी अवेकनिंग करा दी जाती है तो हमें पता चल जाता है कि ना तो सुख को ज़्यादा सुख मानना है, ना दुख को ज़्यादा दुख मानना है। चिपकना नहीं किसी चीज़ के साथ। इसी को अंतर्मुखी होना कहते हैं। लेकिन ये कलयुग है। कलयुग में आपके ऊपर नेगेटिव अटैक भी होंगे। मेरे ऊपर जब मैंने साधना शुरू की थी तो मेरे ऊपर मतलब इतने बड़े बड़े चूहे, ऐसा लगता था कि ऊपर रेंग रहे हैं मेरी बॉडी के, मेरे घुटनों पर। स्नेक, मुझे ऐसा लगता कि इतने मोटे मोटे स्नेक मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं जब मैं मेडिटेशन करने बैठती थी। लेकिन इतना शुक्र है, तब तक मैं अपने एंजल के साथ, जो जन्म से मौत तक हमें 2 देवता दिए जाते हैं, उनके साथ जुड़ चुकी थी। पहले दिन तो उन्होंने मेरी मेडिटेशन को थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया। मैं हिल गई, क्योंकि मेडिटेशन में हिलना नहीं होता, हाथ पैर नहीं मारना होता।
लेकिन दूसरे दिन ऑटोमेटिकली मेरी इंट्यूशन ने काम किया, तो मैंने बैठे बिठाए अपने एंजल को, देवता को बेनती की कि इनको दूर करो मेरे से। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मेरे उन देवताओं का कि उस दिन से आज तक ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। वो मेरी इतनी हिफाजत करते हैं क्योंकि मैं उनके साथ बहुत कनेक्ट हूँ। जिन लोगों को मैं प्रेयर देती हूँ, मैं उनके साथ कनेक्ट होना उनको भी बताती हूँ जैसे मैं कनेक्ट हुई हूँ, क्योंकि हम तो उतना ही जानते हैं ना जिस हिसाब से हमारी जर्नी चली है। तो मैं तो इतना भी समझ पा रही हूँ कि मुझे आफ्टर 60 ये जर्नी क्यों मिली, क्योंकि बहुत रेयर केसेज होते हैं आफ्टर 60। हालांकि हमारे पास एक है अपना साधक, वो 70 साल के हैं, 70 साल के बाद उनकी जर्नी शुरू हुई, क्योंकि ये तो डिवाइन टाइम पे होती है। तो मुझे इसीलिए परमात्मा ने चुना इस उम्र में। हालांकि 10 साल से मैं फ्री थी, बच्चों से मैंने स्पेस लिया हुआ था, मेरे बच्चों की शादी हो चुकी थी। मैं परमात्मा को बोलती थी कि मुझे 10 साल पहले जर्नी दे देते और मेरी प्रोग्रेस हो जाती, उस परमपिता परमात्मा के नज़दीक चली जाती और प्रकृति की सेवा करने में लग जाती। लेकिन ये चीज़ें डिवाइन टाइम पे होती है, किसी के कहने से, किसी से मानने से नहीं होती, और एकदम से आपकी शक्तियाँ जागृत नहीं होती, इसमें टाइम लगता है। 10वें ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह जी ने इस जर्नी को 18 साल की बताया है, कुंडलनी तत्व। बाकी एक बात बताना चाहती हूँ कि कई लोग कुंडलनी को मानते हैं, कई नहीं मानते। जो मानते हैं वो उनकी मर्जी है, हम मानते हैं, हम चक्रा को बैलेंस करते हैं, तो ये हमारे अनुसार हमारी जर्नी है। इसमें लड़ाई करने की कोई बात नहीं। अगर मैं किसी को कहूँ कि ज़बरदस्ती चक्रा समझाऊँ, वो नहीं समझेगा, क्योंकि उसका साधना का तरीका अलग है। लेकिन हमारी जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये तो बहुत पेन, दुख और दर्द की जर्नी है। मुझे परमात्मा ने, डिवाइन ने इसीलिए चुना कि छोटी छोटी बच्चियाँ 21 साल की, 25 साल की, 30 साल की, 35 साल की बच्चियाँ घरों में रो रही थी। मेरा पॉडकास्ट देने से मेरे बच्चे मेरे साथ बहुत नाराज हुए, क्योंकि वो अभी सोए हुए हैं, उनकी आत्मा सोई हुई है, उनके चेतन और अवचेतन मन में पर्दा लगा हुआ है। जब ये पर्दा खुल जाता है तो आप रुक नहीं पाते, आपको चलना होता है। चाहे आपको कोई कितना भी गाली गलौज करे, कितना भी दुख दे, कितना भी बुरा बोले, आपने तो चलना है। उसके लिए भी प्रेयर करनी है। जो इंसान अंदर से तड़प रहा है, आपको गाली गलौज कर रहा है, अंदर से उबल रहा है, सोच कर देखो उसकी आत्मा की क्या हालत होगी। ये हमारे ऊपर अटैक होते हैं, इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया है। आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि जो भी मैं आपको गाइडेंस देती हूँ, मेरा 1 घंटा लग जाता है, सिंपल गाइडेंस और टैरो कार्ड रीडिंग। ये मैं फ्री में इसीलिए कर रही हूँ कि परमात्मा ने हमें सेवा का मौका दिया है। ये साथ साथ में हमें काम करने पड़ते हैं सेवा के। आगे आगे मेडिटेशन भी फ्री होगी, जैसे जैसे सोजी आएगी परमात्मा सोजी देंगे। तो प्रकृति माता की हीलिंग के लिए मैं खुद मेडिटेशन करती हूँ, हमारे ग्रुप भी बने हुए हैं। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त जो मदर नेचर है वो बहुत दर्द में है, बहुत पेन में है। मेरा मेन बताने का ये साधन है कि 2-3 दिनों से मेरे साथ कोई साधक जुड़े थे, बहुत अच्छे से बात हुई, बहुत प्यार से बात हुई। तो उनको मैंने 7 चक्रा के बारे में बताया। तो मैंने वीडियो भी, अपनी ऑडियो भी सेंड कर दी, जो मैंने खुद तैयार की है, उसमें कोई कॉपी नहीं, कोई नकलीपन नहीं। और भी बहुत लोगों को मैंने भेजी है, जितने साधक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, वीडियो मैंने 7 चक्रा की वही भेजी है जो मैं करती हूँ, मुझे वो अच्छी लगती है। और जो लोग वीडियो बनाते हैं, मेहनत करते हैं, वो ये भी बोलते हैं कि इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा सेंड करो, उनका भी भला हो जाता है, हमारा भी भला हो जाता है, क्योंकि मुझे वो वीडियो बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने उनको दी। आपको इस बात को समझना होगा कि जब हम स्पिरिचुअल रास्ते पर चलते हैं ना, हमारे जो यूट्यूब के टीचर हैं, हमारे जो गुरु हैं साईं काका, उनकी सोच अलग है, क्योंकि उनका साधना का तरीका अलग है। क्योंकि हमारी साथ में ट्विन फ्लेम जर्नी है। पहले मैं अपने यूट्यूब से टीचर से जुड़ी, तो उन्होंने जितने भी हमें मेडिटेशन कराए, जितने भी गाइडेंस देते थे, आज से 7 साल पहले मैंने जब सबसे पहले उनसे गाइडेंस ली, काउंसलिंग ली, मैं बहुत पेन में थी, बहुत दर्द में थी, बहुत रो रही थी, दिन रात मुझे चैन नहीं आ रहा था। तो उस टाइम मैं 1100 रुपया फीस थी उनकी। 1 घंटा वो बात करते थे, 1 घंटा बात करके, जन्म कुंडली दिखा के
हालांकि मैं श्योर थी कि मैं जर्नी में हूँ, लेकिन फिर भी कंफर्म करना चाहती थी। बहुत अच्छा लगा, सर ने बहुत कुछ बताया। तो मुझे विपस्सना में डाला, लॉर्ड बुद्धा की जो है ना अपनी मेडिटेशन। मैंने सर को बोल दिया था, हम देखो किसान लोग हैं, हमको ये तो नहीं कि हमारा कोई 2 नंबर का पैसा है। आम सिंपल लोग हैं, मेहनत करने वाले। मैंने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की है। 6 साल हुए थे मेरी मैरिज को, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, छोटे छोटे बच्चों को पाला मैंने, फार्मिंग की, पोल्ट्री फार्म की जितनी मुझे हो सकी, तो डेयरी फार्म किया, LIC की एजेंसी ली, साथ साथ में बच्चों को पाला, घर का काम किया। उसके बाद 1-2 घंटे जो बच जाते थे ना मेरे दिन में, कभी मैं थकती नहीं थी, इतनी ऊर्जा दी थी परमात्मा ने। मैंने फिर रेड क्रॉस ज्वाइन किया कि मरीजों की सेवा की जाए। ऐसी मतलब नेचर होती है, जिन लोगों को परमात्मा चुनता है। हम चूजन बन है, हमारी सोल मिशन पर आई हुई है। हम जान दे देंगे लेकिन मिशन पर से नहीं हटेंगे, जितने मर्जी लोग हमें गाली गलौज करें। अब एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमें हमारे यूट्यूब से जो टीचर हैं उनके द्वारा सिखाया जाता है कि आप किसी को भी एनर्जी देते हो ना, पहली बात तो लंबी बातचीत नहीं करनी। वो इंसान आपका अपना दुख सारा आपके ऊपर डाल देता है, आपकी भक्ति वो ले जाता है, उसको सुकून मिलता है, आप खाली हो जाते हो। उसके लिए हमें सिखाया जाता है कि थोड़ी सी एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी के साथ काउंसलिंग करते हो, उसका दुख सुनते हो, उसको 7 चक्रा भेजते हो, उसको गाइड करते हो, उसको टैरो का रीडिंग करते हो। वहाँ से मतलब जो साधक मेरे साथ जुड़े थे, मुझे नाम तो नहीं पता, भूल जाती हूँ, मतलब उन्होंने इस बात पर जब मैंने बोला कि आप जितना भी भेज सकते हो सेंड कर दो, पे कर दो थोड़ा सा ना, इतना गाली गलौज किया मेरे साथ, इतना गाली गलौज किया। लेकिन मैं तो अब इस स्टेज पर पहुंच चुकी हूं कि मेरे ऊपर गाली गलौज का कोई इफेक्ट ही नहीं होता। परमात्मा ने हमें समझा दिया है, हम वननेस में चले गए हैं, हम इस दुनिया से डिटैच हो चुके हैं। आपके आसपास कोई क्या कर रहा है, गाली दे रहा है, गलौज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई इफेक्ट नहीं होता। इसी को बैलेंस होना कहते हैं, यही है आध्यात्मिक रास्ता। लेकिन मैंने इतनी खुशी से उनकी गालियाँ सुनी, मैंने बदले में ये बोला कि आज मैं बिल्कुल हल्की हो गई हूँ। उसका कारण है कि आपके साथ मेरा कोई कार्मिक अकाउंट था, आपने मुझे बुरा बोला, वो क्लियर हो गया, मतलब मुझे सुकून मिला। लेकिन वो सामने वाली आत्मा पर तरस आया कि ये कितना उबल रही है, कितना नेगेटिविटी फैला रही है। कलयुग क्यों आया? कलयुग इसीलिए आया, हम ही लेकर आए हैं कलयुग को, क्योंकि सब में परमात्मा की जोत है। जब हम किसी के बारे में नेगेटिव बोलते हैं तो चारों तरफ नेगेटिविटी फैलती है, स्पेस में भी जाती है। मुझे उस आत्मा पर तरस आया कि कितनी इसके अंदर से हालत, कितनी कंडीशन ख़राब है। मैंने रात को परमात्मा से प्रेयर भी की कि परमात्मा इनको थोड़ा शांत करो, इनको थोड़ा राहत दो, पीस में लेकर जाओ। अब मैं आप सभी जितने साधक मेरे साथ जुड़े हुए, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या मैं रॉन्ग हूँ या राइट हूँ? अगर मैंने थोड़ी सी एनर्जी मांग ली, किसी का काम किया, किसी को टाइम दिया, आधा घंटा तक मेरे साथ उन्होंने बात की होगी, मतलब इतना आग बबूला होए, इतना आग बबूला होए, इतना मतलब इतने वीडियो मुझे भेजे, संजीव मलिक जी के भेज दिए कि वो फ्री में मेडिटेशन करा रहे हैं। मैंने बोला ठीक है, वो करा रहे हैं, वो हमसे आगे हैं, उनको 20-25 साल हो गए साधना पे आए हुए, साधना का स्तर उनका बहुत हाई है, और हमें 6-7 साल हुए हैं। जितनी हमारा टाइम हुआ है, जहाँ हमने पास्ट लाइफ में जितनी साधना की है, ये चीज़ कोई ज़बरदस्ती नहीं आती, ऑटोमेटिकली दृश्य शक्तियाँ आपकी मदद करती है। बस आपने साधना करना है, फल की इच्छा नहीं रखनी। आज से 7 साल पहले जब मैं रो रही थी ट्विन फ्लेम जर्नी में, मेरे सर, मुझे अंकित सर मिले नहीं थे, तो तब मैंने संजीव मलिक जी के ऑफिस में बात की, उनका नंबर आ गया, तो मैंने बोला कि मैं गाइडेंस लेना चाहती हूँ। मैं इस बात को गलत नहीं समझती, मैं ना उनको गलत समझती हूँ, उनको मैं गुरु मानती हूँ। उनके ऑफिस से कॉल आया कि 10,000 रुपया जमा करवा दो, लेकिन हम इतने अमीर नहीं हैं। हाँ, हमारे पास सब कुछ है, परमात्मा ने दिया हुआ। आप जानते हो आजकल किसानों की हालत कैसी है। हमारे पास कोई 2 नंबर का पैसा तो होता ही नहीं, लेकिन फिर भी परमात्मा ने हर एक चीज़ दी हुई है।
जितनी चीज़ हमें चाहिए हमारी औकात से ज़्यादा दिया है। मेरे बच्चों ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मतलब मेरे पास इतना कुछ है, मैं थक जाती हूँ खाती पहनती। इतना सुंदर घर है, ये कोई छोटी बात नहीं। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ परमात्मा का हर वक्त। लेकिन फिर मुझे अंकित सर मिले, मुझे उनके जो एनर्जी थी एक्सचेंज करनी थी वो ठीक लगा। मैं आज भी उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। अगर हम रेखी सीखते हैं तो 50-60 हज़ार रुपया लग जाता है, वो भी नॉर्मल है। कई लोग तो इससे भी ज़्यादा लेते हैं, कई लोग फ्री में भी सिखाते हैं। लेकिन जितनी देर आप अट्यूनमेंट नहीं लेते, आप उन सिंबल को यूज़ नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। और PLR का मैंने अभी भी पूछा, सब 15,000 रुपया लेते हैं कोर्स का। मैंने मतलब मेरे सर इतने नाइस थे, मैं कई किश्तों में उनको पैसे देती थी। आस्ते आस्ते करके मैंने सभी अपने कोर्स पूरे किए। आकाशिक रीडिंग का कोर्स किया, तो रेखी सीखी, अभी रेखी मास्टर बनना बाकी है, करना रेखी तक सीखी है। तो टैरो कार्ड रीडिंग सीखी, तो एक और नंबरों के द्वारा जो अपनी एनर्जी हाई करनी होती है तो वो भी मैंने सीखी। तो आस्ते आस्ते चीज़ें होती है, एकदम से नहीं होती। मेरा कहने का मतलब है कि मतलब कोई इंसान इतना अंदर से दुखी है, इतना बुरा भला बोल रहा है, तो इसमें हमारा तो देखो कोई कसूर नहीं। वो अंदर से उबल रहा है, जल रहा है कि आप पैसा क्यों लेते हैं। मेन उनका मुद्दा यही था। आप सोचकर देखो कि हमने अपने गुरु से सीखा है, उनसे भी, उनको भी एनर्जी दी है। अगर हम छोटी सी एनर्जी ले लेते हैं, आप मान नहीं सकते कि यूट्यूब पर कोई भी 100 रुपये में एक रीडिंग नहीं देता एक क्वेश्चन की। लेकिन मेरे पास ऐसी बच्चियां हैं, गरीब बच्चियां हैं, जिनको 100 रुपये में मैं रीडिंग करके दे देती। मेरे साथ वाली बच्चियां मुझे गुस्सा होती हैं कि आप कम पैसे क्यों लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि वो गरीब हैं, वो तड़फ रही हैं, रो रही हैं। यहाँ तक कि अगर मैंने किसी को गाइडेंस दी है, किसी को प्रेयर दी है, तो मैं सामने वाले को ये भी बोल देती हूँ कि अगर आप गरीब हो, ऐसे लोगों को भी मदद की है कि आप 10 रुपया ही भेज दो, बस एनर्जी एक्सचेंज करनी ज़रूरी है। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। आप बताओ कि हम कहाँ गलत हैं। लेकिन मुझे तो पता है कि उस आत्मा के साथ मेरा कोई नेगेटिव एनर्जी का रिश्ता है, वो जितनी देर ख़त्म नहीं होएगा वो उतनी देर शांत नहीं होगी। लेकिन हमें किसी से नहीं डरना, प्राण जाए पर वचन ना जाए। हम इस लाइट को स्प्रेड करते रहेंगे, आखिरी श्वास तक करेंगे। जब शिव हमें तोड़ते हैं, दोबारा हम गिरकर खड़े होते हैं, गाली गलौज खाकर भी खुश होते हैं, तो शिव बहुत खुश होते हैं। हमने उस आत्मा के लिए भी प्रेयर करनी है। तो आज मैंने अपना दुख साझा किया आपके साथ। मुझे सभी बताएं कि मैं रॉन्ग हूँ कि मैं राइट हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।